ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में विराट पर्व एपिसोड संख्या 144। अभी तक आपने सुना भीमसेन के द्वारा जिमुत नामक मल्ल का वध। अब कथा आगे, आज की कथा होगी कीचक का वध। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। द्रौपदी रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े ही कष्ट के साथ समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी। यह कीचक राजा विराट का साला था। वह सैरंध्री को देखते ही काम वासना से पीड़ित होकर उसे चाहने लगा। द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी, तुम कौन हो? तुम्हारा यह सुंदर रूप, यह दिव्य छवि और यह सुकुमारता संसार में सबसे बढ़कर है। द्रौपदी ने कहा, मैं पराई स्त्री हूं, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। सैरंध्री की यह बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी, तुम मेरी प्रार्थना को इस प्रकार मत ठुकराओ। सैरंध्री बोली, सूत पुत्र, तू इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान न गवा। याद रख, मेरे 5 गंधर्व पति हैं। वे बड़े ही भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा में रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचार को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। फिर कीचक ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैं आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाह रहा था। फिर संभलकर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी धम से जमीन पर जा गिरा। यह सारी घटना द्रौपदी ने भीम से कह सुनाई। तब भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उनके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथों से पोंछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा चाहती हो वही करूंगा। आज कीचक को उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम ऐसी बात करो जिससे कि कीचक नृत्यशाला में आ जाए। मैं वहीं पर उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन में छिपा रखा। सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो। तब द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परम तप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सूने घर में अकेले आवेगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूं कि इंद्र ने जिस प्रकार वृतासुर को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे तो मैं उसे भी मार डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे। उधर समागम होने की आशा से कीचक भी सज धज कर नृत्यशाला में आया। तब महाबली भीम ने उसके केस पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था। उसने अपने केस छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उस क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर युद्ध होने लगा। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भड़कर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया, जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई, तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगे। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी।
कीचक के भाइयों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए। तब भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार एक तार के वृक्ष से 105 उप कीचकों को यमराज के घर भेज दिया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।